इसरो ने किया अब तक का सबसे बड़ा कारनामा। इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारने वाले कई स्टेप को बड़ी ही आसानी और ध्यान पूर्वक पूरा कर लिया है। यूं कह लीजिए कि इसरो ने हमारे चंद्रयान को चांद के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया है। अब हमारा चंद्रयान चांद के ऐसी जगह पर है, चांद के ऐसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है जहां से अब चंद्रयान चांद पर लैंडिंग करने की तैयारी कर रहा है। इसके आगे अब बस एक ही स्टेप बचा है और वो है प्रपल्सन मॉड्यूल का लैंडर मॉड्यूल से अलग होना। और हम सबको पूरा यकीन है कि हमारा इसरो ये स्टेप भी बहुत ही आसानी से पूरा कर लेगा। इसरो ने आज चंद्रयान को बड़े ही सावधानी से 100 बाई 100 किलोमीटर वाले कक्षा में भी स्थापित कर दिया है दोस्तों। और ये सब हुआ है तो हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और हम 140 करोड़ भारतीयों के दुआओं के बदौलत। इसलिए दोस्तों हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं इसरो को ज़रूर दें ताकि हमारे वैज्ञानिकों को पता चल सके कि आज उनके साथ पूरा भारत खड़ा है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक किए बिना आगे ना जाएं। खैर चलिए अब अपने मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों इसरो आज यानी 16 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की 100 बाई 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने में कामयाब हो गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर को कुछ देर के लिए ऑन किया। अभी तक हमारा चंद्रयान चांद की 150 किलोमीटर बाई 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। अब 17 अगस्त को चंद्रयान के लिए काफ़ी अहम दिन होने वाला है। इसी दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रपल्सन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। आपको बता दूं कि लैंडर के अंदर ही हमारा रोवर है जो चांद की सतह पर चलेगा और वहां कई सारे एक्सपेरिमेंट करेगा। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है लैंडर मॉड्यूल। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज करेगा और ये भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके इसके लिए उसकी स्पीड को कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के फेज को पलटकर थ्रस्टर को 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किया था। यह फायरिंग 7:12 से शुरू की गई थी। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर बाई 18,074 किलोमीटर की थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो भी बनाकर शेयर किया है। इन तस्वीरों में आप चंद्रमा के क्रिएटर साफ साफ देख सकते हैं। चंद्रमा की ग्रेविटी में जाते ही चंद्रयान 3 ने हमारे लिए एक मैसेज भी भेजा था। उसने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था कि मैं चंद्रयान हूँ और मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। जिसके बाद उसने हमसे ये भी पूछा था कि और फोटो भेजूं क्या। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान में 3 हिस्से हैं। पहला है प्रपल्सन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर और तीसरा है प्रज्ञान रोवर। प्रपल्सन मॉड्यूल में लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 100 बाई 100 किलोमीटर की चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रपल्सन मॉड्यूल है वो लैंडर मॉड्यूल से अलग होकर हमेशा के लिए चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। यानी इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। अब ये चांद की कक्षा में ही घूमता रहेगा और आगे जाएगा हमारा विक्रम लैंडर और विक्रम लैंडर में होगा हमारा प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर की बात करें तो विक्रम लैंडर का वजन 1726 किलोग्राम का है। इसका मिशन लाइफ है 14 अर्थ डेज यानी चांद का सिर्फ 1 दिन और हमारे धरती का 14 दिन। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर गया है। प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड की होगी। ये चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। अगर हम अपने रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलोग्राम का है। इसका भी मिशन लाइफ है 14 अर्थ डेज का यानी धरती के 14 दिन और चांद का सिर्फ 1 दिन। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद बाहर आएगा। सोलर पैनल की मदद से यह पावर जनरेट करेगा। यह सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है।
यानी रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचा देगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। चांद पर फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से हो ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज़्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रमा के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे जब वहाँ दिन होगा, जब वहाँ सूरज की रोशनी होगी। लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और नतीजतन वो खराब हो जाएंगे। अगर भारत को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिल जाती है यानी मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और रूस दोनों चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर चुके हैं। चीन 2013 में चैंग-ई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। लेकिन दोस्तों भारत ने इतिहास तो तब रच दिया था जब 24 सितंबर 2014 को मंगलयान भेजा गया और भारत मंगल पर एक ही प्रयास में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। यानी दुनिया में अभी तक कोई ऐसा देश नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे भारत को छोड़कर, जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच लिया हो। और हमें उम्मीद है कि एक बार फिर से हमारा इसरो इतिहास रचने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे इसरो के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।